उन्होंने ब्रूनो के लिए कुछ भी अरेंज नहीं किया, ना दवाइयाँ, ना डॉक्टर। बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी और अभी भी मैं अपने घर पे हूँ, खाली घर मुझे काट रहा है। तो जब तक कि आपके घर में कोई हो नहीं ना, तब तक आप पेट्स रखिए ही मत। घर वालों के अंडर में ही रखिए। ऐसे अनप्रोफेशनल्स लोग खोल के बैठे हैं डॉग बोर्डिंग्स और दूसरों के बच्चों को मार रहे हैं वो लोग। दोस्तों, हमारा ब्रूनो हमेशा के लिए जा चुका है। डॉग बोर्डिंग की लापरवाही ने उसकी जान ली है। लेकिन यहाँ पर उसने ये तस्वीरें मुझे भेजी थी, वीडियो भेजे थे, वो भी बहुत मुश्किल के बाद। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरा बच्चा ब्रूनो नहीं रहा। उसे क्या हुआ था सीरियसली हमें खुद नहीं पता चला। भैया हेल्दी कुत्ता था एकदम, बिल्कुल हेल्दी कुत्ता था वो, बिल्कुल हेल्दी। समझा पहले हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। मेरे को मेरा ब्रूनो दिखाओ तुम पहले। ये तुम्हारा ये नहीं किसका है? किसका ये तो भैया ये तो उसका बॉक्स है, ये ऊपर का हटाओ आप। हमें देखना है कि कौन कैसा कुत्ता है वो, कि ब्रूनो ही है या कोई और है कि क्या, हमें ये देखना है पहले। ये दिखाएगा ना खुद ही। उसके पैर में एक तो चोट वो था, हल्का सा ना वो था, देखना। अरे तो गेट बंद नहीं करेंगे, बाहर से डॉग आ जाएंगे। भाई तू कर देगा बंद? तू कर देगा बंद? यहाँ पे तीन लड़का के रोड पे यहाँ पे दिखने को बंद किया गेट भाई। कुछ ना हो रहा, गेट बंद हो रहा, पुलिस आ रही है अभी थोड़ी देर में। गलती मुझसे हुई कि मैंने उसे छोड़ा और वो फिर कभी नहीं मिला। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो वापस नहीं आएगा। मेरा पूरा घर, मेरा पूरा लाइफ एकदम खाली हो चुका है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि मुझे दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ ब्रूनो करता है। और ब्रूनो करता था, लेकिन वो नहीं रहा। और अफसोस इस बात का है कि मुझे पता ही नहीं चला कि उसे हुआ क्या। पर उसके बाद जो हुआ, मैं बस आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ कि वो क्या हुआ। एक्चुअली मेरे घर में एक फंक्शन था और उस फंक्शन के लिए हमें जाना था। तो हमारे घर में 2 और छोटे पेट्स हैं। हम उनको लेकर गए क्योंकि वो छोटे हैं, वो हैंड में आ जाते हैं, मतलब हैंडी हैं वो। एक हमारे पास कैट है मेरी बहन के पास, और एक हमारे घर में बिट्टू का एक और पैट है। तो मेरे घर में 2 पैट्स हैं। एक है डोनट जो कि एक बिल्ला है, और एक लिली है। तो इनको हम ले गए थे क्योंकि ये छोटे हैं, ये मतलब हाथ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, और ये इनसे डरता नहीं है कोई जल्दी। पर ब्रूनो एक बहुत फुल्ली मैच्योर डबल कोटेड गोल्डन रिट्रीवर था। उसकी हाइट ज़्यादा थी, वो बड़ा था, और वो ट्रेंड नहीं था उस लेवल पर, तो हम नहीं ले जा पाए क्योंकि लोग उससे डरते हैं और वो कंट्रोल नहीं आता था हर किसी के। सिर्फ मैं पकड़ूं या मेरी बेटी, और हम दोनों ही नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि हमारा ही फंक्शन था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको एक क्रच में रख के जाऊँगी डॉग बोर्डिंग पर, और मैंने वही किया। इससे पहले मैंने उसको 2 बार रखा है, 3 बार। जब भी हम बाहर जाते हैं हम उसको रखते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में इससे पहले हमने फ़र्स्ट टाइम जहाँ रखा था वहाँ उसको बहुत अच्छे से रखा। हम तब 7 दिन के लिए बाहर गए थे हिमाचल, तब भी हमने रखा था। बहुत अच्छे से उन्होंने रखा, केयर की, खाना खिलाया, उसमें कैमरा थे। फर्स्ट टाइम था वो, बहुत अच्छे से रहा 7-8 दिन। फिर हम जब लाए तो वो हमें मतलब भूल गया था, उन लोगों को याद कर रहा था। उन्होंने इतने अच्छे से उसको टेक केयर किया। सेकेंड टाइम फिर हमने एक जगह रखा, और फर्स्ट टाइम फेरी टेल्स नाम है, उसमें हमने उसको 2-3 बार रखा है। वहाँ हमेशा अच्छे से रहता, लेकिन इस बार हमारे पास टाइम की कमी थी। और पड़ोस में भी 2-3 क्रच हैं, ऐसी बोर्डिंग है, डॉग बोर्डिंग्स। तो फर्स्ट टाइम मैंने जहाँ रखा था मेरे नियर बाय, तो वहाँ पे भी ठीक था वो। पर वहाँ का मुझे
मतलब पानी वानी ज़्यादा उन्होंने गिरा रखा था ज़मीन पे, तो वो अच्छा नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने वहाँ इस बार नहीं रखना चाहा। फिर जिस डॉक्टर के यहाँ मैं लेके जाती हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे, है ना, ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर मैंने एक लेडी को देखा, वो एक डॉग को लेकर आई थी, उसका ट्रीटमेंट करा रही थी। तो मैंने मतलब डॉक्टर साहब से पूछा कि सर यहाँ कोई और दूसरा क्रच है या बोर्डिंग है, तो उन्होंने बोला इन्हीं का है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा बात कराइए। तो उन्होंने दिया, वो डॉग का एड्रेस दिया, मैंने उसको बोला कि आप अपने फ़ोटो वीडियोस भेजिए, उन्होंने भेजा। तो फ़ोटो वीडियो में देखने में वो ठीक लग रहा था अंदर से, तो मैंने कहा ठीक है मैं इनके यहाँ रखती हूँ, पर कैमरे नहीं थे उनके यहाँ और मैं देखने नहीं गई, ये मेरी गलती है। शायद अगर देखने भी जाती तो शायद रख देती, क्योंकि देखने से वो ठीक लग रहा था, बट कैमरे नहीं थे उनके यहाँ। फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या पिक करोगे, उन्होंने कहा हम पिक कर लेते हैं, आप दे दीजिए। तो उसका हस्बैंड मेरे यहाँ आया गाड़ी से, मैंने ब्रूनो को दिया और मैं ढंग से उसको प्यार भी नहीं कर पाई। मैंने उसको भेजा, वो जैसी गाड़ी खुली वो अंदर घुस गया, क्योंकि वैसे ही वो हेल्दी था, उछलता कूदता, बहुत खुश मिजाज था और एकदम सीधा साधा बच्चा था वो चला गया बैठ के। उन्होंने मुझे शाम को कोई वीडियो कॉल नहीं की, ना फ़ोटो दी, ना कुछ दिया, और हम फंक्शन में इतने बिजी थे कि ध्यान ही नहीं रहा हमें भी, ठीक है। और हमने यही सोचा कि भाई प्रोफेशनली चला रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था हमने कि ऐसा कुछ होगा। 14 की शाम को दिया था 3:30 बजे, 14 गया, 15 को भी पूरा दिन चला गया, हम ट्रैवल में थे, शाम में पहुँचे, 16 फंक्शन था, फंक्शन भी अच्छे से हुआ। 17 की सुबह 11:30 बजे मुझे कॉल आती है। मुझे लगा वो ये पूछने के लिए कॉल कर रहा है कि आप पिक कब करोगे इसको। उसने मुझे कॉल करके बोला कि आप दुखद खबर है, हमारा ब्रूनो नहीं रहा। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी शॉकिंग न्यूज़ थी कि ब्रूनो नहीं रहा। मुझे खुद समझ नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या। मैं उसको इतने प्यार से रखती थी, इतने अच्छे से मैं उसको रखती थी कि मैं तो ये सोच रही थी कि हम इतने अच्छे से उसको रखते हैं, ये लंबा चलना चाहिए, ये हमारे साथ 10-12 साल रहेगा। मैं यही सोच के रहती थी कि मैं अकेले उसको घुमाती थी, मैं किसी को देती नहीं थी उसको, है ना। मैं कहीं एक दिन एक लड़का रखा था मैंने, 2-3 दिन में उसको झाड़ी में घुमा के लाया, मैंने छुड़वा दिया। मैं जैसे तैसे उसको लेके जाती थी टहलाने के लिए, खाना अच्छा देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसे जहाँ छोड़ने जा रही हूँ या छुड़वा रही हूँ, वहाँ पे उसके ज़िंदगी चली जाएगी उसकी। कुछ लोगों के लिए जानवर शायद जानवर होते होंगे, हमारे लिए हमारा बच्चा था। कैमरे नहीं थे, कुछ नहीं था, पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। 17 की 11:30 बजे जब कॉल आया कि ब्रूनो नहीं रहा, तो वहाँ पे हम और बिट्टू का जो हाल था, हम सोच रहे थे बिट्टू को ना बताएं, लेकिन उसको पता चल गया, उसका मेरा चेहरा देखती उसको पता चल गया कुछ हुआ है। और एक रात पहले उसकी सगाई हुई और दूसरी सुबह वो रो रही थी फूट फूट के, दहाड़े मार मार के, सब रोने लगे। बहुत मुश्किल से हमने उसको समझू के हम वहाँ से निकले, माता के दर्शन किए, माता का मंदिर हमारा दर्शन किए हमने उनके। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, फिर हम रात को 11:30 बजे अपने घर पहुँचे। यहाँ तक कि कोई खाना तक नहीं खा पाया, सारे खाने के डिब्बे जो थे वो वैसी के वैसी रह गए, कोई खाना भी नहीं खा पाया। उसके बाद फिर हम लोग 12 बजे के करीब उसके बोर्डिंग पे पहुँचे वहाँ से निकल कर, और हमने गेट खटकाया। उसका गेट वीडियो मैंने डाला था, छोटा शॉर्ट वीडियो डाला था। वो गेट ही नहीं खोल रहे थे, आधे घंटे तक गेट नहीं खोला। आधे घंटे के बाद जब गेट खोला, उसके दौरान देखते हम कि जो ओनर था, जो मेल था, जो मेरा ब्रूनो लेके गया था, मेरे हाथों से लेके गया था, मैंने उसे खुद बिठाया था गाड़ी में, उसी आदमी की गाड़ी में। वो बहुत बहुत हैवी ड्रिंक किए हुए था, हद से ज़्यादा ड्रिंक किए हुए था वो।
बड़ी मुश्किल से हम अंदर जा गए। हमने वहाँ देखा कि एक आइस बॉक्स, उसने जब हमने 11:30 बजे उसने मुझे फ़ोन किया तो हमने बोला कि वो पीछे पड़ा था कि क्रिमिनेशन कर देते हैं इसका, आपको फ़ोटो वीडियो भेज देंगे, इसका क्रिमिनेशन करवा देते हैं, आप बताइए। तो मैंने कहा नहीं, उसको रखिए आप, हम आ रहे हैं, हम आके देखेंगे। क्योंकि उसने जो रीज़न दिया वो ये दिया कि उसको हार्ट अटैक आया। उस बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आ सकता था, जो कि 14 तारीख को जब हमने उसको दिया था, उसको ना फ़ीवर था, ना कोई बुखार था, उसको कुछ भी नहीं था। अच्छा खासा हेल्दी, दौड़ता भागता मोटा ताज़ा मेरा बच्चा, ठीक है। हमने कहा हमें देखना है, अगर हार्ट अटैक होगा तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही उसको वो कर देंगे, लेकिन हमें ये देखना था कि उसकी बॉडी पर कोई कट मार्क तो नहीं है, कुछ कुछ और तो नहीं है। और जो शक हमें था वही निकला। जब हम वहाँ पहुँचे, जब हमने उसको खोल के देखा तो उसकी गर्दन पर इतना बड़ा एक कट लगा हुआ था, इतना बड़ा। अब ये कट किस चीज़ का था ये वो लोग बता ही नहीं रहे थे, ठीक है, नहीं बता रहे थे वो। सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें, और ना ही उन्होंने कोई वीडियो हमें भेजा। और हमारी ये हो गई गलती कि हम फंक्शन में थे, हम नहीं उनसे बोल पाए। और जब तक हाँ कुछ होता तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई फ़ोटो नहीं बनाई, है ना, हमको नहीं पता। बाहर निकला खाना खा के रात को 16 तारीख को, और उसको हार्ट अटैक आया, गोल गोल घूमा, गिर गया, और उसमें कुछ लग गया होगा उसको, ये सब उसने मुझे रीज़न दिए। हम 12 बजे पहुँचे थे, हमें 4 बज गए वहाँ। वो आदमी वहाँ से भाग गया, गायब हो गया। उसका एक छोटा लड़का रह गया वहाँ पे, और एक बाद में कोई एक रिश्तेदार आया। बहुत ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें हुई, आप देख सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो इस पर लगा दे रही हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में इसको कवर करूँगी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमने उसके जितने भी लीगल चीज़ें थी वो सारी कर दी हैं। जो भी होगा हमने वहाँ रिक्वेस्ट दे दी है कि इनको आप देखिए, हमारे कहने से चीज़ें बंद तो नहीं हो सकती। वो यहाँ से बंद करेगा, कहीं और खोल लेगा, खोल तो वो लेगा ही। तो मगर हाँ ये है कि उन्हें हिदायत दी गई है, उसके लिए नोटिस वगैरह भेजा गया कि अगर इन्होंने अपनी इन सब चीज़ों को ठीक नहीं किया और अगर अलग दोबारा कुछ ऐसा कुछ होता है तो फिर चीज़ें होंगी। बाकी हमने अपनी जो लीगल चीज़ें थी, जो भी लिखना विखना था, वो सब हमने वहाँ पे कर दिया है। और मगर हमसे हमारा बच्चा वापस नहीं आने वाला है। और साथ में एक चीज़ और थी, वहाँ पे एक महिला जो हम मुझे और डॉक्टर के यहाँ मिली थी, वो महिला जो थी उसके यहाँ पर कटा हुआ था, लेकिन वो किसी और कुत्ते ने उसको काटा था, और हाथ में भी था। अब उस कुत्ते ने किसी कुत्ते ने उसको काटा था, या उसके उसी पति ने, जो शराबी पति था, उसने उसको मारा, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी, यहाँ कटा हुआ था। वो महिला हॉस्पिटल में थी। यानी कि सच बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा लापरवाही का ही मामला है। उस आदमी ने शराब के नशे में ब्रूनो के साथ कुछ किया है, मारा है, पीटा है, या उसको छोड़ा है, वो दौड़ा है, भागा है उनके आंगन में, जहाँ वो आंगन था, या तो वहाँ पर कोई लोहे का आइटम था, चीज़ थी, कील थी जो उसको लगी है, और इन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम 11:30 जब पता चला था, उसके बाद हमने जब उसको दोबारा फ़ोन करके बोला कि आइस बॉक्स मंगा के उसकी बॉडी को उसमें रखवाओ, तो वो आइस बॉक्स नहीं मंगा रहा था। फिर हमने कोई साइट है उससे जाके बात की, एड्रेस दिया, भेजा वहाँ पर, तो उसने उस आइस बॉक्स को कैंसिल करवा दिया। बड़ी मुश्किल से जब दोबारा हमने करा, फिर वो वहाँ पहुँचा, वो सेट करके गया, आइस बॉक्स ऑन करवा कर गया, ठीक है। उससे हमने बोला कि ऑन हो गया हो तो फ़ोटो भेजो, नहीं भेजी। उन्होंने ब्रूनो के लिए कुछ भी अरेंज नहीं किया, ना दवाइयाँ, ना डॉक्टर्स, ना ही आइस बॉक्स। हमने अरेंज करके दिया तो उसको भी उन्होंने हटा दिया। बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब 15 दिन के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। और अभी भी मैं अपने घर पे हूँ, खाली घर मुझे काट रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। लेकिन मैं अब, मुझे मेरी बेटी बार बार किसी डॉग के फ़ोटोज़ भेजती है, बोलती है ले लो आप, मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि वही प्रॉब्लम आएगी कि कहाँ रखें उसको हम, कभी कभी जाना होता है तो जब तक कि आपके घर में कोई हो नहीं ना, तब तक आप पेट्स रखिए ही मत।
घर वालों के अंडर में ही रखिए। ऐसे अनप्रोफेशनल्स लोग खोल के बैठे हैं डॉग बोर्डिंग्स और दूसरों के बच्चों को मार रहे हैं वो लोग। अब देखिए आप क्या किया उसने।